मुख्यमंत्री के रोड शो में जिले से आए विभिन्न संगठनों की मांग है। यहाँ पर हमारे साथ नवीन व्यवसायी शिक्षा प्रशिक्षण महासंघ के लोग हैं। इनकी क्या मांगे हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या मांगे हैं आप? हम लोग नवीन व्यवसायिक प्रशिक्षक संघ के सारे लोग हैं। आप पीछे देख रहे हैं, पहले जोरदार तालियां हो जाए सभी की। हम लोगों की सबसे पहले जो मांग है वो ये है कि जैसे सारे स्टेटों में सबकी सैलरी बढ़ा दी गई है, वैसे हम लोगों की भी सैलरी बढ़ाई जाए और कम से कम 30 से ऊपर का वेतनमान दिया जाए, क्योंकि हम लोग 14 साल से लगे हुए हैं, 10 साल से लगे हुए हैं। दूसरी हम लोगों की मांग है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बच्चों के कुशलता को लेके आओ, तो जब हम कुशलता सिखा रहे हैं, जब हम कुशल होंगे तब ना सिखा पाएंगे। तो दूसरी डिमांड हमारी यही है मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोगों को नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग को कार्य करते करते अब 8 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। और सर, जितने हम लोग दिख रहे हैं उसमें से थोड़े लोग कम जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि इधर उधर चले गए हैं। इनके पीछे लाखों परिवार छुपे हुए हैं, करोड़ों परिवार छुपे हुए हैं। अगर आप हमारी मांगे पूरी करते हैं तो आप मान जाइए सर कि देश का विकास तो होगा, मध्य प्रदेश खुद ही चमक जाएगा। एक चीज़ और कहूँगी लास्ट में, कि वेतनमान के साथ साथ हम लोगों की छुट्टियां भी थोड़ी दी जाएं। हमें महीने में एक ही छुट्टी मिलती है, और आप लोग भी जानते हैं कि मातृत्व अवकाश के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारा पेमेंट कटता है। तो ये चीज़ें ना की जाए, क्योंकि देश के युवाओं के साथ जब आप मिल के आएंगे और सभी के साथ जब बराबरी का रखेंगे, तभी हमारा देश रोशन हो पाएगा। तो वेतनमान जरूर बढ़ाया जाए और नियमित सबको किया जाए। और जॉब सिक्योरिटी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सिक्योर हो पाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जॉब सिक्योरिटी देना बहुत ही जरूरी है आपकी व्यवसायिक संघ वालों को, व्यवसायिक प्रशिक्षक वालों को। और लास्ट में यही कहूँगी, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी लगन। दीवार क्या चीज़ है, लगा जा सकता है गगन, लगा जा सकता है गगन। क्या नाम लिखे हो? दीक्षा निगम। क्या मांगे हैं आप? हम लोग यहाँ नवीन व्यवसायी संघ मध्य रीवा के सब व्यवसायिक संगठन के पूरे जितने लोग हैं, हम लोग हैं। इसमें हमारी लाडली बहनें भी हैं, हम लोग भी हैं। और ये 2014 से यहाँ पे रनिंग में आया है। ये हमारे श्री मान प्रधानमंत्री मोदी जी का ये था, एक प्रोग्राम था जो कि हर जगह हर स्टेट में ये व्यवसायिक शिक्षा लाई गई थी। ये क्या है, स्किल है। स्किल का मतलब क्या है कि नई नई शिक्षाएं बच्चों को मिले, कि यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिल रहा है तो वो कहीं भरण पोषण कर सके, कुछ सीख सके। तो अभी हम लोग 2015 से सब बच्चों को एक स्किल दे रहे हैं, और जो स्किल देने वाले हैं वही हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों को एक सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि हमारे ये जो लाडली बहनें ये भी सुरक्षित रहें, हम लोग भी सुरक्षित रहें, देश भी सुरक्षित रहे, प्रदेश भी सुरक्षित रहे, और हम लोग अधिक अपना अनुभव बांट सके और खुशी से इन बच्चों के साथ अपनी सेवा दे सके, उनको अच्छी तरह से उनको तैयार कर सके, जो क्योंकि आगे आने वाले यही भविष्य है हमारे बच्चे। यही हमारी मांगे हैं। हम सत्यनारायण द्विवेदी। सर, हम स्किल सिखाने वाले लोग हैं। हम लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्किल सिखाने का कार्य कर रहे हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षक के नाम से हैं, जो कि हम लोगों की जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं बनी हुई। आज तक हम लोग उपेक्षित हैं। हर विभाग को देखा जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी हर विभाग में ध्यान दे रहे हैं, हर किसी को सौगातों पे सौगात दे रहे हैं, परंतु हम लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लगातार हम लोग उपेक्षा के शिकार बन रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि हम लोगों को कम से कम जॉब सिक्योरिटी बना के और सम्मानजनक वेतन देने का कृपा करें। क्या नाम लिखते हैं? विवेकानंद यादव। जी बताइए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 2014 से लगे हुए हैं, और 2014 से 14 पैसे का इंक्रीमेंट नहीं लगा। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात। और हमारे कई ट्रेड चलते हैं, आईटी चलता है, रिटेल चलता है, ब्यूटी वेलनेस चलता है। कुछ प्रशिक्षकों का वेतन 7 महीने से नहीं आया है। कैसे उनके घर का चूल्हा चले? और गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास नियम नहीं है। यही आसाम सरकार ने, हेमंत बिश्वा सरकार ने वहाँ रेगुलर किया। हरियाणा की खट्टर सरकार ने निगम बोर्ड बनाया। आप क्यों नहीं बना सकते हो, ये बताइए। आप केवल खाली आप शोषण करने के लिए हो कर्मचारियों का? बताइए आप समान कार्य समान वेतन जो आपने नीति निर्देशक तत्व में लागू किया, इन सब में लागू करिए। मैं तो ये कहता हूँ, हम विरोध नहीं कर रहे हैं सरकार का, हम आउटसोर्स प्रथा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी हो। कल हम सड़क में चले जाए, हम टूट टाट जाए, तो हमारे घर वालों को एक सिक्योरिटी रहे, बीमे का पैसा मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले। तब हम एक मानव है,
ह्यूमन राइट्स भी कहता है, मानव अधिकार भी कहता है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी कहा है कि सबको मानव अधिकार मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। क्या नाम लिखते हैं? अमित शुक्ला।